स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 6 जून के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम क्विज देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सी इंडियन ओरिजिन की महिला हैं जिनको शिकागो में चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्त किया गया है। चीफ जस्टिस, ठीक है, भारतीय मूल की हैं। और ये सिक्किम को एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत किस राज्य के साथ रखा गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत किसे बेस्ट मेल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है FIH के द्वारा। जो हॉकी की बॉडी है उसके द्वारा बेस्ट मेल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। किसे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का अध्यक्ष। कामेंग टाइगर रिजर्व ये भारत के किस राज्य में स्थित है। कामेंग, कमेंग नहीं, कामेंग। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, ये इसका थीम क्या था। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2020 का थीम क्या था। कौन सा भारतीय संस्थान है जिसने इंस्टीट्यूट नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। नंबर 1। गोपाल कृष्ण गोखले ये किस सोसाइटी के फाउंडर थे। गोपाल कृष्ण गोखले। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये भारत के किस राज्य में स्थित है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ESPN स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है। ESPN स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। भारत के किस राज्य में भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव मनाया गया। भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया। फिल्म फेयर अवार्ड्स जो हुए थे उसमें एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड किसे दिया गया है। एक्सीलेंस इन सिनेमा। तो चलिए हम आंसर्स देख लेते हैं इनके। पहला क्वेश्चन था जो चीफ जस्टिस बनी है शिकागो में वो है सामिया नसीम। याद रखना इंपॉर्टेंट है, सामिया नसीम, ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत सिक्किम को दिल्ली के साथ रखा गया है। इसमें बेसिकली ये होता है कि एक दूसरे राज्य की कल्चर, उनकी जो वो होती हैं पाठ पूजाएं, वो सब एक दूसरे से शेयर करते हैं वो। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर ये अवार्ड दिया गया है मनप्रीत सिंह को। मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह। और अगर वुमेंस में पूछे तो सेम अवार्ड अगर वुमेंस में पूछे तो वो दिया गया है ईवा डे गॉडे को। ईवा डे गॉडे को। नेक्स्ट है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं नित्य गोपाल दास। नित्य गोपाल दास। अच्छा, आपको इससे रिलेटेड ये बताना है कि जो फैसला आया था अयोध्या विवाद पे, उसमें जो जज थे उसमें एकमात्र मुस्लिम जो जज थे उनका क्या नाम है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप मुझे। अगला है कामेंग टाइगर रिजर्व ये भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में, ठीक है। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2020 का थीम था द डॉनिंग, DOWNING, द डॉनिंग ऑफ अ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया। द डॉनिंग ऑफ अ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया, ठीक है। और ये मनाया कब गया। ये मनाया गया है 8 मई को। और 8 मई को ही क्या था, 8 मई को ही था विश्व रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ठीक है। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले ये फाउंडर थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंस्टीट्यूट नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में जो इंस्टीट्यूट आया है फर्स्ट वो है CSIR। CSIR, ठीक है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है।
कर्नाटक। और इसको बेस्ट टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था जब टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट आई थी 2019 में। ESPN स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड ये दिया गया है पीवी सिंधु को, पीवी सिंधु। ठीक है। भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव ये त्रिपुरा ने मनाया, त्रिपुरा भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव। एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड फिल्म फेयर में दिया गया है गोविंदा को, गोविंदा को। ठीक है। चलिए अब आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन ये जो चल रहा है इसके तहत लौटने वाले नागरिकों के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो ये पहल शुरू की है स्वदेश, SWDES, स्वदेश। इसका फुल फॉर्म है, स्वदेश का फुल फॉर्म है आपका स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, ठीक है। इससे दो रिलेटेड बात तीन याद रखना आप, कौन कौन सी? देखो, एक स्किल रजिस्टर भी चलाया गया था, सेम ही चीज़ है स्किल रजिस्टर भी। ये किस राज्य ने चलाया था? ये चलाया था हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। और एक रोजगार सेतु भी चलाया गया था, रोजगार सेतु ये चलाया गया था MP के द्वारा, MP, ठीक है, MP के द्वारा। और यूपी प्रवासी मित्र जो चलाया गया था वो चलाया गया था यूपी के द्वारा, ठीक है। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, चलिए ये वाली आप कमेंट्स में लिख के बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? तो भारतीय उद्योग परिसंघ हम बोलते हैं CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इसके अध्यक्ष के पद पर जो बने हैं अभी थे विक्रम किर्लोस्कर, तो अब बन गए हैं उदय कोटक, ठीक है, उदय कोटक। देखो, अगर आपसे पूछे 22 चेयरमैन कौन बना है, 22 चेयरमैन, तो ये हैं संजीव बजाज, ठीक है। तो 22 चेयरमैन भी याद रखना। और CII के हाल ही में 125 साल पूरे हुए हैं, ठीक है। इस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बधाई भी दी थी। और एक बात और कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, डिजिटल समिट ऑन एक्सपोर्ट्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, डिजिटल समिट्स ऑन एक्सपोर्ट्स कॉन्फ्रेंस, इसका भी आयोजन किया गया था CII के द्वारा, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने कितने डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है? कितने किसानों के लिए किया है? ये किया गया है 1.5 करोड़ किसानों के लिए। देखो, बेसिकली है क्या, ये है कि जो KCC है सभी लोग जानते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, इसके तहत जो करीब 2.5 करोड़ किसान हैं, 2.5 करोड़, उनको लोन दिया जाता है, ठीक है। और वो लोन रहता कितना है? 2 लाख करोड़ तक। 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ तक का लोन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आप हिसाब लगाओ तो ये लगभग पड़ेगा पर कैंडिडेट 3 लाख रुपए। तो मतलब एक कैंडिडेट 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। और ये लोन मिलता कैसे है? ये लोन मिलता है 7% ब्याज पे, 7%, KCC पे 7% ब्याज लगता है, ठीक है। लेकिन अगर ये आपने टाइम पे जमा कर दिया, इसको आपने टाइम पे जमा कर दिया, तो ये लोन में आपको अनुदान भी मिलेगा। अनुदान मतलब आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा 3% का। तो आपको सिर्फ 4% का ब्याज देना पड़ेगा, सिर्फ 4% का, ठीक है। तो ये है ये, ठीक है। और KCC जो शुरुआत हुआ था KCC की, वो हुई थी 1998 में, शायद 21 और 22 साल हो गए हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना। जबकि ये KCC के लिए है, लेकिन अगर आपसे MSME के लिए पूछे, MSME, तो MSME के लिए है 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा, ठीक है, MSME के लिए, ठीक है। और MSME की नई डेफिनेशन आ गई है अभी थोड़े दिनों पहले, वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि नई डेफिनेशन है क्या, किसे MSME कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है जो इस क्वेश्चन का वो है 1.5 करोड़। और ये बेसिकली ये है कि अब KCC डेयरी किसानों के लिए भी लोन देना चाहती है, ठीक है। तो इस वजह से ये किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वेद मरवा का निधन हो गया है। वे किस राज्य के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं? वेद मरवा, ये देखो किस राज्य के रह चुके हैं, इसका आंसर है A और B दोनों।
ये मणिपुर, मिजोरम, झारखंड के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, और दिल्ली के शायद डीजीपी भी थे शायद। ठीक है, देख लेना एक बार आप। ठीक है, तो ये गवर्नर रह चुके हैं मणिपुर, मिजोरम और झारखंड के। वेद मारवा, तो याद रखना इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है, ट्विटर ने किसे अपने नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? ट्विटर ने अपने नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है पैट्रिक पिचेट को। पैट्रिक पिचेट, ठीक है, ये अध्यक्ष बने हैं, चेयरमैन। ठीक है, जबकि ये जैक डॉर्सी हैं, ये सीईओ हैं ट्विटर के, सीईओ। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, सत्या नडेला है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, शांतनु नारायण है एडोबी के, एडोबी। ठीक है, और एक बात और, अगर आपसे पूछे कि इंस्टाग्राम शुरू किसने किया था, इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम शुरू किया था दो लोगों ने मिलकर। एक तो है केविन सिस्ट्रॉम, केविन सिस्ट्रॉम, और एक है माइक क्रेगर, माइक क्रेगर, क्रेगर। ठीक है, और गूगल किसने शुरू किया था? गूगल शुरू किया था लैरी पेज ने, लैरी पेज। ठीक है, और गूगल की सीईओ कौन है? गूगल और गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, दोनों की सीईओ हैं सुंदर पिचई, सुंदर पिचई। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय के द्वारा 1 ईयर ऑफ मोदी टुवार्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक एक ई बुकलेट जारी की गई? सेल्फ रिलायंट मीन्स होता है आत्मनिर्भर। ठीक है, आत्मनिर्भर। तो ये दूसरी गवर्नमेंट के दूसरा साल चल रहा है ये। ठीक है, पूरा हो चुका है। तो ये बुकलेट जारी की गई है किसके द्वारा? ये जारी की गई है सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, सूचना प्रसारण मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, और संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, प्रहलाद पटेल, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है दमोह एमपी, दमोह एमपी। और आपके संसदीय कार्य मंत्री कौन है? संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। देखो कंफ्यूज नहीं होना अब, ये है प्रहलाद जोशी। संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, और प्रहलाद जोशी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है धारवाड़, कर्नाटक, धारवाड़। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, WHO ने भारत के किस एनजीओ को विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार सम्मानित किया है? ये किया गया है आपके सीड्स को, सीड्स। ये एनजीओ है, इसने कई लोगों की तंबाकू छुड़वाई है, सिगरेट छुड़वाई है। तो ये दिया गया है सीड्स को। आपको पता है विश्व तंबाकू जो दिवस था वो था 31 मई को। तो सीड्स ये एनजीओ है, इसका फुल फॉर्म है सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी, सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। ठीक है, ये सीड्स को दिया गया है। और ये याओल है, ये आपको पता ही है, ये मणिपुर में चला रहा है खुड़ोल कार्यक्रम, खुड़ोल। और अक्षय पात्र फाउंडेशन है, ये मिड डे मील की सुविधा उपलब्ध कराता है। ठीक है, इसको गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया था 2019 में, वर्ष 2019 में गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट है, स्पंदन अभियान किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? स्पंदन अभियान लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा, छत्तीसगढ़ की पुलिस द्वारा। ये बेसिकली ये है कि जो पुलिस वाले हैं उनको जो तनाव हो जाता है वो तनाव दूर करने के लिए। ठीक है, इसमें थेरेपी दी जाएंगी बेसिकली। ठीक है, तो तनाव दूर करने के लिए किया है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, और उद्दंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, उद्दंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो बहुत फेमस है, जिसका नाम है अचना कमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अचना कमर, अचना कमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शीर्ष पर कौन रहा? तो ये शीर्ष पर रही यूनिवर्सिटी है सिनुआ यूनिवर्सिटी, ये है चाइना की यूनिवर्सिटी, चाइना की। ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें ये जो फोटो है इसमें 36th पोजीशन पर है इंडिया। इंडिया के 8 इंस्टीट्यूट आए हैं इसमें, 36th पोजीशन पर है इंडिया। और इंडिया का कौन सा इंस्टीट्यूट है? ये है IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। ठीक है, ये 36वें नंबर पर आया है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे सेकंड नंबर पर, तो देखो ये ऑर्डर में लगे हैं। सेकंड पर है आपकी पेकिंग यूनिवर्सिटी, थर्ड पर है आपकी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, और फोर्थ पे है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, फर्स्ट पे जबकि यही है। नेक्स्ट है, हाल ही में WTO में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो WTO है ये आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसमें जो राजदूत बने हैं वो हैं ब्रजेंद्र नवनीत, ब्रजेंद्र
नवनीत। ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन को कंफ्यूज नहीं करना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसके बने हैं ब्रजेंद्र नवनीत, जबकि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन में, मैड्रिड स्पेन में। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो अब आपके क्वेश्चंस, आज के क्वेश्चंस हैं आपके कि कांगर वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है, कांगर वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये किस राज्य में स्थित है? कांगर वैली राष्ट्रीय उद्यान। करूर वैश्य बैंक, इसका मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? करूर वैश्य बैंक। भारत के जो पहले लोकपाल बने थे, लोकपाल, ठीक है, वो कौन थे? भारत के पहले लोकपाल। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। जो अब हमको मैं बताता हूँ नई जो एमएसएमई की डेफिनेशन आई है वो, तो देखो क्या डेफिनेशन आई है। तो देखो आप गौर से देखना आप लोग कि ये आपको दिख रहा है जो फर्स्ट फोटो में, ये पहले थी, सबसे पहले जो डेफिनेशन थी यही थी कि 25 लाख तक का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है तो आपको माइक्रो का बोला जाएगा, यानी कि सूक्ष्म बोला जाएगा। ठीक है, और अगर 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है आपके किसी स्टार्टअप में तो आपको स्मॉल बोला जाएगा। ठीक है, लघु बोला जाएगा। और मध्यम किसको बोला जाएगा? जिसका 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। जबकि फिर क्या चेंज हुई? फिर चेंज हुआ कि आपका 1 करोड़ रुपए तक का क्या हो इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ रुपए का हो टर्नओवर। 1 करोड़ रुपए तक का हो इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ रुपए तक का हो टर्नओवर, तब आपको किस में लाया जाएगा? माइक्रो में। फिर आया स्मॉल। स्मॉल क्या आया कि आपका 10 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हो और 50 करोड़ तक का हो आपका टर्नओवर, तो आपको स्मॉल में कहा जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, ये दूसरी बार जो रिवाइज हुई थी वो थी। ठीक है, और तीसरी बार में क्या कहा गया था कि आपका कितने तक का? 20 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हो और 100 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर हो तो आपको कहा जाएगा मीडियम। लेकिन नहीं, अब की बार क्या चेंजेस किए गए हैं? चेंजेस किए गए हैं सिर्फ इसमें, मीडियम में, तीसरी बार। ठीक है, पहली बार का ये था, दूसरी बार का यहाँ मैंने आपको ये बता दिया है, और तीसरी बार केवल एक चेंजेस हुए हैं, ये दोनों तो सेम ही है। इस बार भी ये चेंज हुआ है कि अब 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा और 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर, 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर होगा, तब आपका कहा जाएगा ये मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे मुझसे पूछ सकते हैं। सो ये था हमारा यानी कि आज का 6 जून का करंट अफेयर्स का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मास आर द स्टडी पॉइंट।